अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। द्रौपदी को राज्यसभा में लाया जाए। रुक जाओ दुर्योधन, भरतवंश की कुलवधुए राज्यसभा में दासियों के रूप में कभी उपस्थित नहीं हुई। रुक जाओ दुर्योधन। युद्ध क्रीड़ा में हार चुके हैं उसे। वो मेरी दासी है पितामह, वो मेरी दासी। महारानी द्रौपदी ने आजाद सभा में उपस्थित होने से मना कर दिया है। इतना साहस मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे। दुशासन जाओ
जाओ। दुर्योधन, अपनी जिह्वा को विराम दो दुर्योधन। यह न हो कि पांचाली का किया गया अपमान इस समस्त कारो कुल को जलाकर भस्म कर दे। वो नहीं है पितामह। मुझे मत सिखाइए। दुशासन, शीघ्र करो। भ्राताश्री, मेरा सम्मान और स्वतंत्रता हे महाराज, ये आपके सभा में क्या हो रहा है? बस मेरा श्राप तुझे भस्म कर देगा। तुम्हारी स्वतंत्रता और सम्मान युधिष्ठिर हार चुका है। आगे, उन्हें मुझे दांव पे लगाने का कोई अधिकार ही नहीं था। जिन भुजाओं ने पांचाली के केशों को स्पर्श किया उन्हें मैं उखाड़ फेंकूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा। ये हस्तिनापुर की राज्यसभा में क्या हो रहा है? वधू, कोई राष्ट्रीय प्रतिष्ठा? इस बात से मुझे यहाँ पशु की तरह क्यों लाया जा रहा है? हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर नगर में प्रवेश किया था मैंने। आज ये पशु की तरह मेरे साथ व्यवहार क्यों हो रहा है? क्यों? 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 हे पितामह, आप तो माँ गंगा के पुत्र हैं। आप तो समग्र आर्यव्रत में प्रतिष्ठित हैं। आप मौन क्यों हैं पितामह? आप मौन क्यों हैं? दासी, क्या समझ गई दासी? इस प्रश्न का उत्तर कभी आर्यव्रत में युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। यदि वो स्वयं उद्योग में हार चुके थे तो उन्हें मुझे दांव पे लगाने का कोई अधिकार था ही नहीं। अब उन्होंने मुझे किस प्रकार से दांव पे लगा दिया? मैं सारी सभा से ये प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का राजधर्म है महाराज? ये किस प्रकार का राजधर्म है? ये प्रश्न तुम सभा से क्यों पूछे? ये अपने आर्य पुत्रों से पूछो। दास युधिष्ठिर, उत्तर दो। उत्तर दीजिए आर्य, मौन मत रहिए। राज्यों का एक दूसरे का अंतर होता है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं होती, पत्नी अर्धांगिनी होती है। व्यक्ति की मृत्यु पर उसका परिवार दुखी अवश्य होता है, लेकिन विधवा तो केवल उसकी पत्नी होती है। एक पात्र में पड़े मोतियों की भांति क्या ऐसा ही संबंध पति पत्नी का होता है जैसे कुंडल में बांधे गए मोती का?
लोग युद्ध खेलने के लिए हस्तिनापुर आए, तब क्या तुमने अपनी पांचों पतियों पर कोई मर्यादा लगाई थी? नहीं ना। अरे पुत्र अर्जुन, आप उत्तर दीजिए। आज यदि मुझे नाव पर लगाया तो क्या आप तुमसे अनुमति ली थी? और आपके एक मौका ने जीत लिया। अब सब ने अपने धर्म का विचार किया। पांचाली के अधिकारों को किसी ने नहीं सोचा। तुम्हारे पति पुरुष है ही नहीं। आधार मानकर क्यों बैठी हो? मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञ सेनी हूँ और अग्नि को कभी बाधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते क्योंकि ये मुझे स्वीकार्य नहीं। आज की सभा में एक दासी अपने मालिक को आदेश दे रही है। ये महाराज जाने दीजिए, इस सभा ने आज तक अनेक आदेश मान्य किए हैं। इस अनादर का भी मान्य करके जाने दीजिए महाराज जाने। ताजश्री, आपने वचन दिया था कि आप हर अवस्था में हमारे पक्ष का समर्थन करोगे, पालन करो और मुझसे क्षमा मांगो। सत्ता मन का स्वभाव है दुर्योधन। ये कोई वस्त्र नहीं जिसे छीना जा सके। ठहरो भ्राता श्री दुशासन। जेस्ट अनुचित और अनुचित का ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वही राजा बनता है। निशस्त्र होना और किसी स्त्री का निर्वस्त्र होना, दोनों में फर्क है। जेस्ट कि द्रुपद कुमारी कौरव वंश की कुल वधू है। गुरुद्रोण, महामहिम मंत्री पितामह भीष्म, संपूर्ण सभा कौन है? शक्तिशाली को निर्बल बना दे, वो सत्य ही क्या जो दुष्टों को भस्म करने की जगह
इस सभा में बैठे हुए सभी दुष्ट आत्माओं की मृत्यु हूं मैं।